हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कमल सिंह शाक्य और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल विद्यासागर अकाउंट की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि कैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल की कैलकुलेशन की जाती है। जी हाँ, ये पार्ट 2 है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का पार्ट 2 है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई है, अगर आपने वो वीडियो हमारी नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप वो वीडियो देखेंगे और उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे थर्ड केस का मतलब क्या है, जब आपके पास एडवांस पेमेंट कर रखी हो और आपको क्रेडिट परचेज गिवन ना कर रखा हो, यानी कि एडवांस पेमेंट वाली चीज मैंने इसके अंदर इंक्लूड करी है, इसलिए इसको थर्ड केस नाम मैंने दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल के थ्रू से हम समझेंगे तो इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल 3 में आप देखिए कि एक विद्या ट्रस्ट है जो कि क्या करती है, एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, यानी कि वो लोगों की हेल्प करती है, यानी कि उनको मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करती होगी, राइट। तो यहाँ पे हमारे को क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कुछ आइटम आपको मेंशन कर रखे हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट में कैसे इस बैलेंस को शो किया जाएगा वो करके बताना है। तो उससे पहले हम एक वर्किंग नोट बना लेते हैं जिससे आपको थोड़ा क्लियरिटी हो जाएगा इजीली कैसे किया जाता है। तो समझते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपको निकालना है कैलकुलेशन ऑफ मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग 2019-20, यानी कि उस साल की मेडिसिन कितनी कंज्यूम हुई है, सबसे पहले हमें वही फाइंड आउट करना है। तो उससे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपको दे रखा है अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर। हाँ, सबसे पहले हमें उस तरीके से फॉलो करना है जैसे सब्सक्रिप्शन वाले फॉर्मेट में आप लिखते थे सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, तो उसी तरीके से यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा अमाउंट पेड फॉर ड्यूरिंग द ईयर। अगर आपने लास्ट वीडियो में देखी होगी तो उसमें मैंने लिखवा रखा है पहले ओपनिंग स्टॉक देन परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बट यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको दूसरा तरीका भी समझ में आ जाए। तो सबसे पहले लिख रहा हूँ अमाउंट पेड फॉर ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि जो आपको दे रखा है अमाउंट वो है 1,10,000 रुपए, राइट। देन उसके बाद बढ़ते हैं स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग में लिखा है स्टॉक ऑफ मेडिसिन, यानी कि 50,000 और 15,000। 50,000 आपकी फर्स्ट अप्रैल 2019 की है, यानी कि ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक को आप करेंगे प्लस, तो प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, यानी कि इसकी वैल्यू जो आपको गिवन कर रखी है 50,000 रुपए, और 50,000 इसमें ऐड करते हो तो आता है आपका 1,60,000 रुपीज। देन उसके बाद सेकंड जो पॉइंट था 15,000 रुपए, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक, और माइनस करना पड़ता है उसे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, यानी जिसकी वैल्यू आपको मेंशन कर रखी है 15,000 रुपए, और इसमें से माइनस करेंगे तो 1,45,000 हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट जो आपके पास दे रखा है क्रेडिटर फॉर मेडिसिन। क्रेडिटर फॉर मेडिसिन के लिए थोड़ा सा रिवर्स याद कर लो तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक प्लस कर रहे थे और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस, तो क्रेडिटर की जब वैल्यू आ जाएगी ओपनिंग क्रेडिटर एंड क्लोजिंग क्रेडिटर, तो वहां पे रिवर्स याद करना है, यानी कि आपको माइनस करना है ओपनिंग क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, यानी कि ये आपको कितना दे रखा है, ये मेंशन है आपके पास 25,000, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 25,000 और इसमें से माइनस कराते हैं तो आपका आता है 1,20,000। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट जो था हमारा क्लोजिंग क्रेडिटर, यानी कि क्लोजिंग क्रेडिटर को आपको करना है प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, यानी कि जो उसकी वैल्यू आपके पास मेंशन कर रखी है वह है 12,000 रुपए, और 12,000 रुपए इसके अंदर आप ऐड करेंगे तो 1,32,000 हो जाता है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा एडवांस पेड फॉर मेडिसिन, यानी इसको वैसे ही करना है जैसा ओपनिंग एसेट्स एंड क्लोजिंग एसेट्स के साथ किया जाता है, यानी कि ओपनिंग एसेट्स को प्लस करते हैं तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग एडवांस को प्लस करना है, तो प्लस ओपनिंग एडवांस फॉर मेडिसिन, यानी कि इसकी वैल्यू जो दे रखी है 4,000 रुपए, और इसको ऐड करते हैं तो 1,36,000 हो जाता है। देन आपको दे रखा है 16,000, यानी कि एडवांस पेड फॉर आपको दे रखी है क्लोजिंग, तो माइनस क्लोजिंग एडवांस फॉर मेडिसिन, जिसकी वैल्यू दे रखी है आपको 16,000 और ये माइनस कर देते हो तो आपके पास मिलता है 1,20,000। ये हमारा कंज्यूम्ड मेडिसिन पता चल गया हमारे को कि 1,20,000 आया।
तो ये हमारा वर्किंग नोट था। अब चलते हैं इसका प्रॉपर कैसे फॉर्मेट होता है, यानी कि इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब सॉल्यूशन की तरफ, यानी प्रॉपर तरीके से कैसे किया जाता है। यहाँ पे हमारे को कहा गया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और दूसरा बैलेंस शीट। तो यहाँ पे एक वर्ड देख रहे हैं आपकी एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर और दूसरा लिखा है एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट, यानी इसका मतलब होता है कि ये इनकम्प्लीट है। हमारे पास जो आइटम्स गिवन कर रखे हैं सिर्फ उसी के बिहाफ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट के अंदर हम पोस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कर रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर को। हमने अभी एक वर्किंग नोट बनाया था जिसके अंदर कैलकुलेशन करके हमारे पास कंज्यूम मेडिसिन निकल कर आई थी और वो हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है, तो इसीलिए हमें उसे एक्सपेंडिचर साइड में लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू कंज्यूम्ड मेडिसिन, यानी कि जो उसकी वैल्यू आई थी 1,20,000, इस तरीके से आपको यहाँ पे शो करना है और ब्रैकेट में मेंशन कर देना वर्किंग नोट। ठीक, चलते हैं अब बैलेंस शीट की तरफ। और बैलेंस शीट में एक पॉइंट ध्यान रखना है, यहाँ पे डेट जो दे रखी है मार्च 2020 दे रखी है, तो हमें सिर्फ 2020 के आइटम को ही लिखना है, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट इसको आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, क्लोजिंग आइटम आपको एक दिखाई दे रखा है 15,000 रुपए, यानी स्टॉक ऑफ मेडिसिन आपको क्लोजिंग डेट की दे रखी है, यानी कि हमारे लिए एसेट हो जाती है। और एसेट्स आपको यहाँ पे लिखना है स्टॉक ऑफ मेडिसिन के नाम से, यानी कि 15,000 रुपए। ओके, देन अगर हम बात करते हैं दूसरा क्रेडिटर फॉर मेडिसिन 12,000 रुपीज, और ये एक तरीके की लायबिलिटी है, तो यहाँ पे लिखना है क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, यानी जिसकी वैल्यू आपको मेंशन कर रखी है 12,000 रुपए। आगे हम बात करते हैं, आपको दे रखा है एडवांस पेड फॉर मेडिसिन, यानी कि 16,000 रुपए, और 16,000 रुपए एडवांस में पेमेंट कर रखी है, तो एक तरीके से वो आपकी एसेट हो जाती है। तो एडवांस पेमेंट या पेड फॉर मेडिसिन आप लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू आपको मेंशन कर रखी है 16,000 रुपए। इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है, और उसके बाद अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, इसका यूज यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये हमारी एसेट है और ना ही लायबिलिटी है। तो सिर्फ यही आइटम आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में शो करना था, और वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए सबसे पहले मैंने आपको वो बताया। तो आई होप अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करना होता है, उसके बाद सारे डाउट आपके खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला हुआ है कि कैलकुलेट करके बताइए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में स्टेशनरी का अमाउंट कितना आएगा, वो भी 31 मार्च 2020 को। तो यहाँ पे 1 अप्रैल और 2020 की डिटेल्स हम आपको दे रखे हैं, यानी ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में देख रहे हो स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है 31 मार्च 2020। कभी भी परचेज वर्ड लिखा आ जाए, हाँ ध्यान से समझना, इसको मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है यानी बॉक्स के अंदर, जिससे आपको पता चल जाना चाहिए ये क्रेडिट परचेज है। जब आपके पास क्रेडिट परचेज दे रखे तो आपको क्रेडिट परचेज फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। तो सीधा चलते हैं वर्किंग नोट में और लिखते हैं परचेज ड्यूरिंग द ईयर, यानी इसकी वैल्यू जो आपको मेंशन कर रखी है 4,50,000 रुपए है। उसके बाद आपको करना है प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, यानी जिसकी वैल्यू आपको मेंशन कर रखे कितना 90,000 रुपीज, जैसे हम पहले करा करते थे, प्लस 90,000, यानी कि 5,40,000 हो जाता है। उसके बाद स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आपको दे रखा है 31 मार्च 2020 का, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, जिसकी वैल्यू दे रखी है 70,000, और ये आप माइनस करते हैं तो 4,70,000 आ जाता है, यानी कि कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम आपके पास निकल कर आ गई है। ध्यान रखिए यहाँ पे आपको परचेज ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है, तो ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी एडजस्ट हो रखा है। जब आपने क्रेडिटर अकाउंट सीखा था तब आपने समझा था वहां पे कि ओपनिंग क्रेडिटर एंड क्लोजिंग क्रेडिटर के यूज करके आपने क्रेडिट परचेज फाइंड आउट की थी। बट जब भी आपको परचेज ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है तो वो चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि वो अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको क्रेडिट परचेज गिवन कर रखी है।
तो इसीलिए इस क्वेश्चन में इस चीज को हम छोड़ देंगे। अब चलते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे पोस्टिंग करनी है। तो ये हमारे लिए कंज्यूम्ड हो जाती है, तो यानी कि यहाँ पे लिखेंगे टू स्टेशनरी। तो स्टेशनरी कंज्यूम वर्ड यूज कर सकते हैं पूरा का पूरा, और यहाँ पे वर्किंग नोट लिख देंगे ब्रैकेट में, यानी कि 4,70,000 रुपीज। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं जो भी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के दे रखे होंगे। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से कॉस्ट ऑफ मटेरियल के क्वेश्चंस को कैलकुलेट किया जाता है, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट के अंदर शो किया जाता है। लेकिन अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। और आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज का बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।